Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss about the monosaccharide and asymmetric carbon. We have already said in our last lecture that asymmetric carbon is that carbon which have four different substituents. ऐसी कार्बन जिसके पास क्या होते हैं, फोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर फोर डिफरेंट जो है वो साइड ग्रुप जिसके साथ अटैच होते हैं, ऐसी कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कार्बन है, इस कार्बन के एक जानिब ए अटैच है, दूसरी जानिब जो है वो बी ग्रुप अटैच है, तीसरी जानिब जो है वो सी है और चौथी जानिब जो है वो आप कह लें तीसरी जानिब जो है डी है और चौथी जानिब जो है वो जी है। तो ये क्या है, चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि कार्बन के इर्द गिर्द अटैच हैं। तो ये कौन सी कार्बन होगी, ये एसिमेट्रिक कार्बन होगी या फिर इसको हम कायरल कार्बन भी कह देते हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास जितने भी मोनोसैकेराइड हैं उन सबके पास जो है ऐसी कायरल कार्बन एटम कम से कम प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके पास जो है वो कायरल सेंटर मौजूद नहीं होता। ऑल द कार्बन एटम्स इन मोनोसैकेराइड हैव कायरल कार्बन आर एसिमेट्रिक कार्बन एक्सेप्ट द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा जितने भी आप कह लेंगे मोनोसैकेराइड हैं उनके अंदर कायरल कार्बन होती है या फिर जो है एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर जब हम कह रहे हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर नहीं है तो कैसे नहीं है वो हम देखते हैं जी। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अगर हम फार्मूला की बात करें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर जो कि कीटोन है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है और इस तरह से इसका फार्मूला होता है। ये हमारे पास फार्मूला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का और इसके अंदर जो है वो कायरल कार्बन एटम मौजूद नहीं है। कायरल कार्बन एटम कौन सी होती है, जिसके चारों जानिब जो है डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों। क्योंकि इसमें चारों जानिब जो है डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है तो ये कायरल कार्बन नहीं है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें ग्लाइसरएल्डिहाइड की, ग्लाइसरएल्डिहाइड जिसके अंदर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें के अंदर जो है वो कायरल कार्बन एटम मौजूद है। कौन सा कार्बन जो है इसमें कायरल कार्बन है, इसमें कार्बन नंबर 2 जो है ये क्या है, कायरल कार्बन है या इसको हम कायरल सेंटर भी कहते हैं। दिस कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर इन ग्लाइसरएल्डिहाइड दिस इज द कायरल कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, ये कायरल कार्बन है और वी कैन से दैट इट इज एसिमेट्रिक सेंटर। ये क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर है और वी कैन से दैट इट इज एसिमेट्रिक कार्बन या ये क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। तो हमने कहा कि हमारे पास जितने भी मोनोसैकेराइड हैं उनमें क्या होता है, कम से कम जो है वो एक जो है कायरल कार्बन एटम मौजूद होता है मां सिवाय डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के। इसके अंदर जो है वो कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, जबकि क्या है ये भी एक मोनोसैकेराइड है। कौन सा मोनोसैकेराइड है, कीटो मोनोसैकेराइड है, कीटो ट्राइओज है, ठीक है। यानी इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है और ट्राइओज क्यों है, क्योंकि 3 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड है, इस वजह से इसको हम कीटो ट्राइओज कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्डो ट्राइओज है। एल्डो ट्राइओज यानी इसके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और 3 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड है, इस वजह से इसका नाम एल्डो ट्राइओज है। उसके बाद जी नेक्स्ट वो कहता है जी मोनोसैकेराइड विद एसिमेट्रिक कार्बन are found in optically active isomeric forms। मोनोसैकेराइड विद एसिमेट्रिक कार्बन, ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होती हैं, ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होती हैं, दैट आर फाउंड इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म। वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव से क्या मुराद कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है रोटेट करते हैं। कायरल कार्बन एटम मौजूद होता है या फिर जो है कायरल सेंटर मौजूद होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से मुराद ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। आइदर दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट और दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, या तो राइट जानिब या फिर लेफ्ट जानिब जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं।
तो ये क्या होते हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवर रोटेटरी है। उसके अलावा जो इनके अंदर कायरल कार्बन की तादाद होती है वो डिपेंड करती है कि आगे इनके कितने आइसोमर होंगे। द नंबर ऑफ कायरल सेंटर और द नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल डिपेंड हाउ मेनी आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ अ कंपाउंड अकर। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं उसी के लिहाज से उसके क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, हमने लास्ट टाइम जो जनरल फार्मूला पढ़ा था, हमने कहा था 2 रेज़्ड पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n से क्या हो रहा है, यहाँ पे n क्या है, हमने कहा था n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, यानी मॉलिक्यूल के अंदर जितने कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे वो क्या बन जाएगी, 2 की पावर बन जाएगी। मिसाल के तौर पर ग्लाइसरैल्डिहाइड की बात करें, अभी हमने बनाया था उसका फार्मूला, ग्लाइसरैल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन होता है। दोबारा बना लेते हैं। This is glyceraldehyde molecule and it has only one chiral carbon atom। ये हमारे पास ग्लाइसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और इसके अंदर जो है सिर्फ एक जो है कायरल कार्बन एटम या फिर एक जो है एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यानी 1 इज इक्वल टू 2। यानी इसके क्या कितने आइसोमर होंगे, इसके 2 आइसोमर होंगे। कौन कौन से, एक तो ये वाला हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डी फॉर्म, ये हमारे पास कौन सी है, डी फॉर्म है, या फिर इसको हम डी आइसोमर्स भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास कैसा हो जाएगा, दूसरे के अंदर जो कायरल कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप की पोजीशन है वो सिर्फ तब्दील हो जाएगी। OH जो है वो लेफ्ट जानिब आ जाएगा, H जो है वो राइट जानिब चला जाएगा, बाकी जो है वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास L फॉर्म है इसकी। ये डी फॉर्म है। डी फॉर्म के अंदर जो है कायरल कार्बन एटम पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट जानिब होता है, और जो एल फॉर्म होती है, एल फॉर्म के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कायरल कार्बन एटम पर लेफ्ट जानिब प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास आगे डी फॉर्म और एल फॉर्म ग्लाइसरैल्डिहाइड की बात करें तो। उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर 4 कायरल सेंटर मौजूद हो, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 रेज़्ड पावर 4। और कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाएगा, यानी उसके क्या होंगे, 16 आइसोमर होंगे। वी कैन से दैट अ मॉलिक्यूल दैट हैव 4 chiral, we can say that a molecule having 4 chiral carbon atoms or the 4 asymmetric carbon can have 16 isomers। उसके जो हैं वो 16 आइसोमर्स होंगे। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द ग्लूकोज, अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज के अंदर जो है वो 4 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, और वो 4 कायरल कार्बन एटम जो हैं वो वजह बनते हैं उसके 16 जो है आइसोमेरिक फॉर्म्स की, यानी उसके जो है ग्लूकोज की 16 आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी, आउट ऑफ विच 8 आर डी फॉर्म, जिनमें से 8 जो है वो डी फॉर्म्स होंगी, यानी 8 जो है डी आइसोमर्स होंगे, और 8 जो है उनमें से वो एल फॉर्म्स होंगी या फिर एल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब हम जानते हैं ग्लूकोज के अंदर जो है वो 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपने जो है 6 कार्बन एटम जो है वो ड्रा करने हैं। उसके बाद हम जानते हैं ग्लूकोज जो है वो एक एल्डो शुगर है, यानी उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। आप जो है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा लेंगे। उसके बाद आप जो है उसमें OH ग्रुप की पोजीशन 3rd नंबर पे जो है वो OH जो है लेफ्ट पर आएगा, बाकी सब में जो है वो राइट जानिब आएगा। बाकी आप साथ साथ हाइड्रोजन लगाते जाएंगे और इस तरह से जो है ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। अब अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर 4 कायरल सेंटर मौजूद हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 के हैं कायरल सेंटर मौजूद हैं। अब कौन से हम कायरल कार्बन को देखें, कौन से हम कायरल सेंटर को देखें कि हम डिसाइड करें कि आया कि ये फॉर्म जो है डी फॉर्म है या फिर एल फॉर्म है। हमें कैसे पता चलेगा ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है?
इसके आइसोमर तो मैंने बता दिया कितने होंगे, 16 होंगे, क्योंकि 4 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 2⁴ इज इक्वल टू 16, यानी 16 इसके आइसोमर्स बनेंगे। अब बात ये चल रही है कि ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, आया कि डी फॉर्म है या फिर एल फॉर्म है, ये हमने डिसाइड करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, हम जो है सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज नियरर टू द फंक्शनल ग्रुप। उस एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप के करीब होगा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है और कहाँ पर अटैच है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और ये जो है ऊपर वाले कार्नर पर है। तो हम यहीं से क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो आइए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसको कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको हम कार्बन नंबर 2 का नाम देंगे, इसको हम कार्बन नंबर 3 का नाम देंगे, इसको कार्बन नंबर 4 का नाम देंगे, इसको कार्बन नंबर 5 का नाम देंगे, और इसी तरह से इसको कार्बन नंबर 6 का नाम दिया जाएगा। अब किस कार्बन के ऊपर हम जो है OH की पोजीशन को देखें कि हम कहें कि ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, तो ये अब हमने देखना है। आफ्टर गिविंग द नंबरिंग वी हैव टू लुक द लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम। नंबरिंग देने के बाद हमने जो है वो लोअर मोस्ट जो है कायरल कार्बन एटम को देखना है। तो कौन सा है इसमें लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम, तो देखें 1 2 3 4 5 6, ये है कायरल कार्बन एटम? नहीं, ये नहीं है। इसमें हमने कहा सिर्फ 4 कायरल कार्बन एटम है, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये 4 कायरल कार्बन एटम थे। बाकी ये तो कार्बन है सारे, लेकिन कायरल कार्बन कितने हैं इसमें, 4 हैं। तो लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम कौन सा है, ये वाला होगा। सबसे नीचे वाला जो कायरल कार्बन एटम होगा, सबसे आखिर में जो होगा, जब हम नंबरिंग दे लेंगे, नंबरिंग के बाद जो सबसे आखिर में आएगा कायरल कार्बन एटम, उसकी हमने जो है पोजीशन देखनी है कि उस पे जो है OH ग्रुप किस जानिब अटैच है। अगर उस कार्बन आइटम पर, लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम पर जो OH ग्रुप है वो अगर राइट जानिब हो तो वो हमारे पास आ जाएगी डी फॉर्म, अगर लेफ्ट जानिब हो तो वो हमारे पास एल फॉर्म कहलाएगी जी। तो लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम के ऊपर हम देखेंगे OH की पोजीशन को। अगर OH जो है वो राइट जानिब होगा तो वो हमारे पास डी फॉर्म होगी, अगर लेफ्ट जानिब होगा OH ग्रुप फिर वो हमारे पास एल फॉर्म होगी। तो ये कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे जो है OH राइट जानिब क्योंकि मौजूद है तो ये हमारे पास डी फॉर्म है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी ग्लूकोज, यानी कैपिटल डी से लिखना है, डी ग्लूकोज ही हमारे पास हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड कौन से है हमारे पास, सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लाइसरॉल्डिहाइड है। ग्लाइसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। जो सादा तरीन जो मोनोसैकेराइड है वो कौन सा है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे जो है वो MCQs में खास तौर पे पूछा जा सकता है कि सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड जो है वो कौन सा है। तो फिर आप क्या लिखेंगे कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड जो है वो क्या है, सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। ग्लाइसरॉल्डिहाइड इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड। इट हैज ओनली 1 कायरल कार्बन एटम। ग्लाइसरॉल्डिहाइड के अंदर जो है सिर्फ एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। जब एक कायरल कार्बन एटम है तो उसके आइसोमर कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। इट एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स। ये जो है 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से, डी एंड एन। तो ये देखें ये हमारे पास फार्मूला है 2⁻n। तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 1, और उसके आइसोमर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो ये किसके लिए था, ग्लाइसरॉल्डिहाइड के लिए। उसके बाद वो कहता है जो कॉन्फ़िगरेशन है बायोमॉलिक्यूल्स की, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज डिटरमिन्ड थ्रू एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। जो बायोमॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन है, आया कि ये डी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर ये एल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये हमें कैसे मालूम हुआ, ये हमें एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए से मालूम हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी एंड एल आइसोमर्स। 2 किस्म के आइसोमर होते हैं, डी आइसोमर्स हो सकते हैं या फिर एल आइसोमर। ये डी और एल आइसोमर्स क्या है, बोथ दीज आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। अब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कौन से होते हैं, ऐसे आइसोमर जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। दोज आइसोमर्स दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। द डी एंड एल आइसोमर्स बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। दोनों जो आइसोमर हैं, चाहे डी आइसोमर है या फिर एल आइसोमर है, ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। दोज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द राइट आर नोन एज डी आइसोमर। इसको हम स्मॉल डी से शो करते हैं। ये चीज आपने याद, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी, इस डी और एल से क्या मुराद है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवर रोटेटरी है। जबकि इससे पहले जो हमने ये पढ़े हैं डी फॉर्म और एल फॉर्म जो है ये अलग चीज है। इसको अभी देखते हैं, आपको दोबारा समझा देता हूँ
ये हमारे पास क्या है, दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दे आर नोन एज डी आइसोमर्स, स्मॉल डी, और वी कैन से दैट दीज आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। ये क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स होते हैं। ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड द एल आइसोमर्स आर दोज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, और वी कैन से दैट दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं। The L isomers rotate the plane polarized light towards the left or in anti-clockwise direction. They are called L isomer or levorotatory isomers.